नमस्कार, मैं हूं सुरजीत सिंह और आज हम बात करेंगे सुनील बत्रा केस की। सुनील बत्रा के 2 केस हैं और दोनों केस कुल मिलाकर के प्रिजन रिफॉर्म्स या प्रिजनर्स राइट्स से संबंधित है। सुनील बत्रा जो कि एक कन्विक्ट था और उसको मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी, उसने एक पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट जज को और पत्र इस बारे में था कि उनके साथ में जेल में एक व्यक्ति था तो उसका जो है टॉर्चर किया जा रहा था एक जेल के कर्मचारी के द्वारा। और टॉर्चर इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो जेल का कर्मचारी उस दूसरे जो जेल में बंद कैदी से उसके जो जानने वाले उससे मिलने आते थे, उनसे पैसे वो वसूलता था, पैसे लेता था उसको टॉर्चर करते हुए। तो इसी के बारे में सुनील बत्रा ने पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट जज को और उस जज को लेटर पिटीशन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस केस की सुनवाई की। उस केस में कई इशू आए थे और सबसे मेन इशू था कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसे लेटर का को एंटरटेन करते हुए उस पर डायरेक्शन देने का जुरिस्डिक्शन है या नहीं। दूसरी बात इसमें यह भी थी कि क्या जो कैदी हैं, स्पेसिफिकली जो कन्विक्ट हैं, क्या उनके कोई इस तरह के राइट्स हैं जेल के अंदर। तो उस तरह की जो बातें थी उसमें ये बात आई कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इन मामलों को एंटरटेन करने का, और जो कैदी हैं केवल इस बात के चलते कि वो जेल में चले गए हैं उनके फंडामेंटल राइट्स ख़त्म नहीं हो जाते, ना ही वो ऐसा है कि वो व्यक्ति नहीं रहे हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि जैसे ही वो जेल में जाते हैं और वो कन्विक्ट हैं तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, यानी कि कुछ कम ज़रूर हो जाते हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो जाते। और जो इनकार्सरेशन में जब व्यक्ति होता है तो वो जेल के अनुसार जो जेल में जो होता है उसमें जो पनिशमेंट दी जाती है वो क्रिमिनल लॉ के अनुसार दी जाती है और कोर्ट दे सकता है। तो जेल के अंदर वो रखा जाता है, उनको जेल में सज़ा वही दी जाती है जो कोर्ट कहता है। तो उसमें जो टॉर्चर है वो टॉर्चर नहीं किया जा सकता। और इस केस के चलते स्पेसिफिकली कोर्ट ने जेल रिफॉर्म से संबंधित कई स्टेप लिए और ये कहा गया कि इसमें इस स्पेसिफिक केस में कि जो तिहाड़ जेल का सुप्रिटेंडेंट था उसको कहा गया कि उस जेल कर्मचारी के अलावा ये एक तरह से जेल सुप्रिटेंडेंट भी इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि वो वहाँ पर रहने वाले जो कैदी हैं उनके जो राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जो कि उसकी ड्यूटी थी। और इसी के चलते दिल्ली सरकार को चाहिए कि जो इरोनियस एम्प्लॉयज़ हैं जेल के उन सबको दंडित किया जाए। इसके अलावा ये भी किया गया कि जेल में एक कंप्लेंट बॉक्स रखा जाएगा और जिस पे लॉक लगा होगा और जो उस ज़िले का मजिस्ट्रेट है वही उस बॉक्स को खोल पाएगा और उसमें जो कैदी हैं अपनी कंप्लेंट जो भी होंगी वो डाल सकते हैं और उसको या तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो या उसका कोई डेलीगेटी या जिसको वो उसके लिए ये कह दिया जाए कि भाई आपको ही देख करके इसके ऊपर कार्रवाई करनी है, तो वो उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली किया गया। तो इस जो सुनील बत्रा का ये वाला केस था जिसमें एक साथी के साथ टॉर्चर हो रहा था और उसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट के जज को लिखा, इसमें कैदियों के जेल के अंदर फंडामेंटल राइट्स और जेल रिफॉर्म से संबंधित कुछ इशू टेकअप किए गए और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि जेल में कैदियों के भी अधिकार होते हैं और उनको जो उनके अधिकार हैं आर्टिकल 14, 19 और 21 के अनुसार विद इन दैट 4 वॉल ऑफ जेल वो वायलेट नहीं किए जा सकते, और अगर कोई करता है तो उसको उसके लिए दंडित किया जाएगा।